हाय गाइज, गुड आफ्टरनून। मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाला है, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज टॉपिक है हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। 4th नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस देश में है? तो राजस्थान। किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। सॉरी, देश बोल दिए। 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो सेल खरी का किया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। 11th नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादक में सर्वप्रथम थे। 12th नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। 13 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। पतन नगर बंदरगाह लोथल। पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है। 15 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में थे। 16 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। नहीं, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ये है, उनके विशाल महल और मतलब मंदिर होते थे। जी नहीं, वो नहीं होता था। मंदिर तो नहीं होता था। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जी हाँ, देवी देवता, ये होगा सही, देवी देवता को पूजा करते थे। तो आप जानते हैं जो वहाँ पशुपति की मूर्ति भी मिला है, तो इसे जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। 18 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की खोज इस वर्ष हुआ था? तो 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा। 19 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? तो उचित समतावादी थी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार का था। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे था? इसमें मिलान करने वाला है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा राजस्थान में है, जिसे काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। 27 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विस्तृत स्नानागार
पाया गया है, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? तो आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल है, जिसे गोदीवारा के नाम से भी जाना जाता है। गोदीवारा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, बंदरगाह। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला, जो मैंने पहले भी आपको बताया ना, जो मोहनजोदड़ो को हम मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। ऑप्शन में दिया हुआ है लोथल, मतलब लोथल। तो उसके अनुसार भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या है? तो हड़प्पा है। सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले से खुद से ऑप्शन लगाया था और जो गलत हो गया तो फिर मैंने उसे इरेज किया है। तो पहले मैंने पंजाब लगाया था, जो गलत हुआ था, तो फिर मैं उसे इरेज करके हड़प्पा लगाया। भारत में चांदी की उपलब्धता के लिए प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे जी नहीं, लोहे से परिचित लोग नहीं थे उस सभ्यता में। तो उसके बाद है, फिर ये मिलान करने वाला है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है? तो जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा है, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता के पूर्वी हिस्सा क्या है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है? सुतकांगोडोर है, सुतकांगोडोर जो बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो क्या है? तो एक है दयाराम साहनी और दूसरे हैं राखलदास बनर्जी। 46 नंबर का रंगपुर, जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वो है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंध था? तो बैल था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में। 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? कोट दीजिए जो समुद्र स्थल पर मतलब स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार मानी जाती है, जो ये बहुत बड़ा इमारत है। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और फिर ये मिलान करने वाला है। लोथल से मिला है तो जुता हुआ खेत नहीं मिला है, कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत। ये लोथल से क्या मिला है? गोदीवारा। ये ए का हो जाएगा 2, तो कहाँ है? ए का 2, ये सेकेंड नंबर में है। तो लोथल से मिला है गोदीवारा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा तो ये विशाल स्नानागार था।
इसमें धौलावीरा से क्या मिला है? सी का हो जाएगा। 4 नंबर हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। ये 3 का हो जाएगा डी, बनावली से मिला है। चलिए 54 नंबर का निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। पहले का क्वेश्चन पहले भी किया था इसका। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? युगल सावधान मतलब 2 शव की मतलब मिला है। तो ये लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? तो इसे नाम जानते थे, सिंडर कहते थे। कपास को सिंडन कहते थे ग्रीक एवं यूनान के लोग। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जिस स्थान से प्राप्त हुआ वो है दैमाबाद से मिला है। ठीक है, चलिए कितना नंबर का है? 59 नंबर का है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना का करते थे।